नागलोक में सभी नाग नागिन मिलकर शांति पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ पर नैनतारा नागिन आ जाती है। उसके आते ही आसमान काले काले घने बादलों से घिर जाता है और तेज वर्षा होने लगती है, जिस वजह से हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है। तभी नागराज बोलते हैं, हे शिव, ये क्या अपघटित घटना एकदम से घट गई। आज शांति पूजा का शुभ मुहूर्त था और पूजा अधूरी रह गई। तभी सभी में मौजूद नैनतारा बोलती है, ये क्या हो गया? मैं पूजा में आई तो बारिश हो गई। मैं तो पूजा में शामिल होने आई थी। नैनतारा की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सभी नाग नागिनों में मौजूद एक दो मोही नागिन मनिका बोलती है, जब ये पनौती यहाँ है तो ये शांति पूजा कैसे सफल हो सकती है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इंद्रदेव से मेरी बातचीत चल रही है क्या, जो मैंने जानबूझ के बारिश करवाई है? जी हाँ, बिल्कुल करवाई है। पनौती हो, जहाँ जाती हो ना, हर काम को बिगाड़ ही देती हो। तुम्हारे रहते शांति पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। मनिका की बात सुनकर बाकी सभी नाग नागिन भी नैनतारा को पनौती बोलने लगते हैं और नैनतारा को धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। नैनतारा रोते हुए शिव मंदिर में जा पहुँचती है और उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर बोलती है, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे पनौती बनाकर भेज दिया। सच्चे दिल से आपकी सेवा करती हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करती, सबकी मदद करना चाहती हूँ, पर कोई मेरे समीप ही नहीं आता, अर्थात सब मुझसे दूर भाग जाते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ बनते काम बिगड़ जाते हैं, सब मुझे पनौती कह देते हैं। नैनतारा अपनी किस्मत पर रो ही रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सखी स्वप्ना आती है और बोलती है, नैनतारा चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? तो क्या करूं? हर कोई मुझे पनौती कहता है, हर कोई मुझसे दूर भाग जाता है। इस जन्म जैसी जिंदगी से तो मौत ही भली है। अरे अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कोई पनौती नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर सैर पर चलते हैं, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। किसी तरह नैनतारा को समझा बुझाकर स्वप्ना उसे वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नैनतारा जहाँ भी जाती वहाँ हर किसी के बनते काम बिगड़ जाते। कभी वो बिन बादल बरसात लाती, तो कभी शुभ काम को अशुभ बनाती, तो कभी किसी की खुशी को गम में बदल देती, तो कभी यूं ही बेवजह सबके ताने सुनती। सभी के ऐसे बर्ताव से कहीं न कहीं नैनतारा ने खुद को भी पनौती मान लिया था और अब वो सभी से दूर रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो इन सब से दुखी होकर बोलती है, नागलोक में कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरी सहेली स्वप्ना भी मेरी वजह से हर बार मुसीबत में आ जाती है। इससे तो अच्छा है कि मैं नागलोक को छोड़कर हमेशा के लिए धरती लोक चली जाऊं। हो सकता है मेरे जाने के बाद यहाँ सब ठीक हो जाए। हाँ, मुझे धरती लोक जाना है। नैनतारा अपनी धरती लोक पर जाने की इच्छा को लेकर नागराज के पास जाती है और उनको सब बताती है, जिस पर नागराज उसका दुख समझते हुए कहते हैं, ठीक है नैनतारा, अगर तुम धरती लोक पर जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, पर याद रखना कि कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इतना कहकर नागराज अपनी शक्तियों से धरती लोक पर जाने का द्वार नैनतारा के लिए खोल देते हैं, जिसके बाद नैनतारा वहाँ से धरती लोक पर चली जाती है, जहाँ वो शिव के मंदिर की पुजारन बन जाती है। ऐसे ही एक दिन गोमती नाम की एक औरत अपने बेटे अनिल के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आती है। तभी गोमती की नजर मंदिर में साफ सफाई करती नैनतारा पर जाती है और पहली ही नजर में उसे नैनतारा बहुत भाती है। दर्शन करने के बाद गोमती अनिल के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन गोमती फोन पर बातें करती हुई रोड क्रॉस कर रही होती है और सामने से एक तेज रफ्तार वाली कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नैनतारा आकर उसे बचाती है और बोलती है, आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ।
तुम सही वक्त पर आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जी अब आप संभल कर जाना। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कई बार शिव मंदिर में देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम नैनतारा है। मैं शिव मंदिर की पुजारिन हूँ, वही मेरा घर है। बड़ी भाग्यशाली हो बेटा, शिव की पूजा और सेवा करने का सुख प्राप्त कर रही हो। गोमती के मुंह से अपने लिए भाग्यशाली शब्द सुनकर नैनतारा की आंखें भर आती है और वो बोलती है, मैं कभी भाग्यशाली नहीं हो सकती। मैं तो एक पनौती हूँ जो बस लोगों का बुरा करती है। आप अपना ज्यादा वक्त मेरे साथ मत बिताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ गलत हो जाए। नैनतारा की बात सुनकर गोमती मुस्कुराती है और उसे सड़क के किनारे पर लगे एक बेंच पर बिठा देती है और गोमती बोलती है, देखो नैनतारा, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में ये बात क्यों और किस लिए है कि तुम एक पनौती हो, लेकिन बेटा मैं एक बात बताना चाहूँगी। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों वक्त आते हैं। यदि कोई बनता काम बिगड़ जाए और इस कार्य में तुम्हारी कोई भागीदारी भी ना हो और फिर भी तुम पर उसका नाम आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पनौती हो सकता है कि वो कार्य किसी और वजह से भी बिगड़ा हो। आओ मेरे साथ चलो। गोमती नैनतारा को अपने साथ घर ले आती है। वक्त बीतता जाता है। अब नैनतारा मंदिर के कामकाज के साथ साथ गोमती के साथ भी वक्त बिताने लगती है। साथ ही आसपास के लोगों से मिलती है, बातें करती है। अब ना तो उसके हाथों से कोई काम गलत होता और ना ही उसके किसी से मिलने पर उनके साथ गलत होता। ऐसे ही एक दिन जब नैनतारा मंदिर की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ नागराज आकर बोलते हैं, नैनतारा, तुम्हारी धरती लोक पर रहने की अवधि समाप्त होने वाली है। कल शाम तुम्हें वापस नागलोक आना है, याद रखना। इतना कहकर नागराज वहाँ से चले जाते हैं। अगली शाम नैनतारा वापस से नागलोक लौट आती है, जहाँ कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था। सभी नाग नागिन उसे फिर से पनौती कहकर बुलाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नागराज भ्रमण के लिए अपने महल से बाहर जाते हैं कि तभी कुछ शिकारी चील उन पर हमला कर देते हैं। मगर सही समय पर वहाँ नैनतारा आकर नागराज की मदद करती है। उसके बाद वो घायल हुए नागराज को महल में ले आती है, जहाँ नागराज की हालत देखकर नाग नागिन बोलते हैं, ये इस पनौती ने किया है। जरूर ये नागराज के भ्रमण में उसको मिल गई होगी, तभी उनका ये हाल हुआ। ये तो धरती लोक पर ही सही थी। पता नहीं नागराज ने इसे वापस क्यों बुला लिया। इस जैसी नागिन को तो मर जाना चाहिए। इसकी वजह से हम सबकी जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। सभी की बातें सुनकर नैनतारा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है, बस कीजिए आप सभी लोग, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे किसी को एक बार भी ये जानने का हक नहीं है क्या कि वास्तव में पूरी सच्चाई क्या है, पूरी बात क्या है, नागराज को चोट कब और कैसे लगी? नहीं, आप लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सबने अपने दिल दिमाग में ना एक बात बिठा ली है कि जहाँ नैनतारा होगी वही बुरा होगा, क्योंकि मैं पनौती हूँ, है ना? नैनतारा इतना बोलती है कि तभी नागराज होश में आकर सभी को चील के हमले के बारे में बताते हैं और ये भी कि किस तरह से नैनतारा ने उसकी जान बचाई। सभी बातों को सुनने के बाद नैनतारा बोलती है, सच बात तो ये है कि पनौती मैं नहीं बल्कि आप लोगों का दिमाग पनौती है, क्योंकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि यदि कुछ भी गलत होगा और वहाँ मेरी मौजूदगी होगी तो इसका मतलब वो कार्य मेरी होने से गलत हुआ है। अरे धरती लोक पर मैं इतने समय रह कर आ गई, वहाँ लोगों से मिली भी और वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसे नाग नागिनों की नकारात्मक सोच से अच्छे तो वो मनुष्य है जो सकारात्मक सोचते हैं और किसी भी बात का इल्जाम लगाने से पहले 10 बार उस बात को अच्छे से जानते हैं। नैनतारा की बात सुनकर सभी नाग नागिनों का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी नैनतारा से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद से कोई भी उसे पनौती कहकर नहीं बुलाता।